एमपी बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर 12 सितंबर को होने वाला त्रैमासिक एग्जाम आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके अर्थशास्त्र के पेपर की, जो कि आपका त्रैमासिक एग्जाम का पेपर 12 सितंबर को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपका ये पेपर है जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है 12 सितंबर का। तो स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर अर्थशास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा दो, तो मैंने सोचा कि आपको चलो अर्थशास्त्र का पेपर प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, माध्यम हिंदी है और साथ ही इसमें आपका 80 नंबर का एक एग्जाम रहेगा और इसमें आपको 3 घंटे देखने को मिलेंगे और इसमें आपके टोटल 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स पूरा 23 प्रश्न हम इस पेपर के देखेंगे और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और आपको हर क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को आगे देखते हैं क्या क्या है इस पेपर में। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। आपका जो पेपर जो आपके 6 नंबर के हैं, 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर दीजिए। तो आपको जो सही विकल्प उनके आंसर देना है, 6 नंबर के हैं। तो स्टूडेंट्स और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस पेपर की PDF मिल सकती है। तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सही रही। तो इसमें आपका रहेगा गेहूं और चावल, गेहूं और आलू और चावल व कॉफ़ी, चावल व चाय। तो स्टूडेंट्स आपको 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, आपको केवल एक पर राइट आंसर देना है। तो स्टूडेंट इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा, पहले आप पेपर को देखते जाइएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है ग्रामीण विकास और कृषि साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसमें आपको लिख लेना है, जो आपको 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें है आपका NABRABERD और SBI RBI नेशनल CO ऑपरेटिव डिफी। तो इस प्रकार से आपके 4 विकल्प रहेंगे। इसके बाद है आपका तीसरा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है। हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। और इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई। 2001, 2002, 2010, 2011, 2000 से 2006, 2014 से 2015। तो इस प्रकार से आपके विकल्प रहेंगे। इनमें से कौन सा कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। भंडारा, संग्रहण, प्रसंस्करण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन हम आपको देंगे, टेंशन न लें, सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। इसके बाद 6वां अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक एडवन स्मिथ, मार्शल और इसके बाद है पीगूद और सोबिन्स। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाते हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान 7 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला खालिस्तान डॉट का आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इसके बाद रिजर्व बैंक के सांख्यिकी विश्लेषण विभाग की स्थापना सन में की गई। वास्तविक माध्य के लिए विचलनों का जोड़ होता है। ब्रिटिश शासन के अंत में उद्योग क्षेत्र में भारत की स्थिति बड़ी थी। तो इस प्रकार से आपका खालिस्तान है। कुछ और भी खालिस्तान है, देखते जाइए जल्दी से। तो यहाँ पर आपका 5वां अल्प बेरोजगारी को का ही एक भाग कहा जा सकता है। पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में समृद्धि है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था में स्थित है। तो इस प्रकार से 7 खालिस्तान आपके पेपर में रहेंगे। और इसके बाद आती है सही जोड़ी 6 नंबर की है। तो पहली सही जोड़ी है आपका अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से तो इसमें मार्शल रहेगा। तो आपको जो आपकी सही जोड़ी आपको सही मिलान करना है, इसमें आपको सामने नहीं मिलाना है, जो आपको सही जोड़ी है उसको सही तरीके से मिलाना है। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, राष्ट्रीय शासन के लाभकारी प्रभाव, ब्रिटिश शासन के लाभकारी प्रभाव, चीनी गणराज्य की स्थापना। तो आपको इनका मिलान इसमें करना है। मार्शल NSSO समांतर मार्ग, परिवहन साधनों का विकास और साथ ही 1949 इस प्रकार से रहेंगे। और इसके बाद आते हैं आपके जो एक शब्द एक वाक्य है, देख लीजिए। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया। एक आदर्श प्रश्नावली का आकार किस प्रकार का होना चाहिए।
तीसरा आपका किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। इसके बाद स्वदेशी साधनों का बड़ी मात्रा में दूसरे राष्ट्रों को अंतरण क्या कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति जो आप क्या कहें जो प्रचलित मजदूरों दरों पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता व सामर्थ्य रखते हुए भी उसे कार्य प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से रहेंगे आपके एक शब्द एक वाक्य। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था नाम बताइए। लघु उद्योग का क्या अर्थ है। और इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि प्रश्न 6वें से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन जो आपके विकल्प हैं और साथ ही संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पर आपको पेपर और साथ ही सॉल्यूशन की PDF मिलेगी। इसके बाद है आपका 6वां क्वेश्चन, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। इसके बाद इसका अथवा डॉक्टर रोबिन्स की परिभाषा दीजिए। तो आपको 2 में से केवल एक को करना है। इसके बाद द्वितीय के आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो आप देख लीजिए। तो आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या आशा है। 8वां आपका प्राथमिक समक और द्वितीयक समक में क्या अंतर है, शिक्षा में अंतर है। और इसके बाद है प्राथमिक समक के संगणन हेतु किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। और इसके बाद आपका आता है 9 क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति में के कोई 3 लाभ लिखिए। और इसके बाद है आपका समांतर माध्य के 2 गुण, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक का अर्थ बताइए। 11वां है आपका सापेक्ष गरीबी से क्या आशा है। भारत में निरपेक्ष निर्भरता का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया गया। और 12वां है भारत में निरंतरता से क्या कारण है। बेरोजगारी का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छे और साथ ही 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन है आपके, देखते जाएं। बेरोजगारी का क्या अर्थ है। 13वां स्वास्थ्य संकेतों को लिखिए। भारत और पाकिस्तान ने कौन सी समान नीतियां अपनाई थीं। और इसके बाद 14वां है आपका निजीकरण से क्या आशा है। आर्थिक सुधारों को समझाइए। 15वां आपका निजीकरण के पक्ष में 2 तर्क लिखिए। तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। और साथ ही इसके बाद आपका जो 15वें का जो आपका अथवा रहेगा वो आप देख लें, उदारीकरण का क्या आशा है। 16वां है आपका अर्थशास्त्र की धन के केंद्रीय परिभाषाओं की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा रहेगा आपका मार्शल के विचार में अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन होकर धन का प्रयोग है। इस कथन का आपको परीक्षण करना है। इसके बाद है 17वां, एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं। इसका अथवा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण लिखिए। 18वां है आपका समांतर श्रेणी की गणना हेतु व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। नीचे कुछ विद्यार्थियों की आयु दी गई है, इसमें कुछ है उनकी आपको माध्यिका आयु ज्ञात करना है। और अब सभी स्टूडेंट्स आपके ये 3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका 19वां उपभोक्ता कीमत निर्देशक तथा थोक कीमत निर्देशक में मूलभूत अंतर बताते हुए थोक कीमत निर्देशक के प्रमुख उपयोग बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपका तीसरा 3 नंबर का। अथवा निर्देशन की परिभाषा लिखते हुए सरल एवं भारत निर्देशकों की किन्हीं 2 बिंदुओं में तुलना कीजिए। 20वां क्वेश्चन देख लें आप जल्दी से। बहुत ही आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1994 को आधार वर्ष मानकर 2007 का जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से फिशर के आदर्श निर्देशन की गणना कीजिए। और इसके बाद आता है आपका 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। निरंतरता क्या, भारत में निरंतरता दूर करने के हेतु उपाय बताइए। और इसके बाद 22वां, भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख कारण बताइए। आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट जो आपका आता है 23वां क्वेश्चन, चीन, पाकिस्तान और भारत प्रमुख जानकीय संकेतों को उल्लेख कीजिए। और इसका अथवा आपका कुछ विशेष मानव विकास संकेतों के संदर्भ में भारत, चीन, पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उनका
विस्मय बताइए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका जो अर्थशास्त्र का जो पेपर है क्लास 11वीं वालों का त्रैमासिक एग्जाम जो कि आपका 12 सितंबर को होगा, तो इस प्रकार से रहेगा जो मैंने आपको बता दिया। तो अच्छे तरीके से फुल तैयारी कर लीजिए और साथ ही ये पेपर आपका जो मैंने बताया है इसका सॉल्यूशन और यदि पेपर की PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लेना और अच्छे से आपको समझना है। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।